हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम वन आर्म डंबल चेस्ट प्रेस के बारे में बात करने वाले हैं। ये चेस्ट की एक्सरसाइज का एक वेरिएशन होता है। जब भी हम डंबल के साथ में चेस्ट वर्कआउट करते हैं तो या तो फ्लैट बेंच पे या फिर डिक्लाइन बेंच पे या इंक्लाइन बेंच पे, जब हम चेस्ट के साथ में ये वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओके, डंबल प्रेस, तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग इसका एक और वेरिएशन ऐड करते हैं जिसमें एक हाथ पे ऐसा डंबल को होल्ड करके रखेंगे और दूसरे वाले का मूवमेंट होएगा, फिर इसको फ्रीज करेंगे और फिर इसका मूवमेंट होएगा। ओके, सो इस एक्सरसाइज को बोलते हैं वन आर्म डंबल चेस्ट प्रेस। ओके, अब ये एक्सरसाइज कितना इफेक्टिव है, इसका जो वेरिएशन है आपको अपने चेस्ट की एक्सरसाइज में ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। ओके, तो जब भी हम चेस्ट का वर्कआउट करते हैं, चाहे डंबल के साथ में चाहे बारबेल के साथ में, तो जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है सिमेट्रिकल डेवलपमेंट का। अगर मैं कोई भी एक्सरसाइज चेस्ट के लिए कर रहा हूँ जो बायलैटरल मूवमेंट है, मतलब एक यूनिट में वेट है, उसको दोनों हाथ को एक साथ ऐसे पुश कर रहा हूँ, क्योंकि एक हाथ से नहीं कर सकता, वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जिसको मैं, जैसे बारबेल है तो बारबेल एक यूनिट में काम करता है, एक पर्टिकुलर वेट का ऑब्जेक्ट है जिसको मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, अगर मेरा वीक है, एक हाथ वीक है और एक मजबूत है, तो वो जो मजबूत हाथ है वो वीक हैंड को सपोर्ट करेगा इनडायरेक्टली, हमको रियलाइज नहीं होता है लेकिन वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर यही एक्सरसाइज आप डंबल के साथ में करते हैं तो उसमें क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल मूवमेंट होता है। अगर समझो मेरा ये हाथ कमज़ोर है, ये इसमें मैंने 15 किलो लिया है और इसमें मैंने 15 किलो लिया, तो ये 15 किलो को इजीली प्रेस कर पा रहा, लेकिन ये 15 किलो के डंबल में अटक रहा है। इसका मतलब ये हाथ जो है इससे थोड़ा सा कमज़ोर है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, हमको ज़्यादातर डंबल के साथ में चेस्ट वर्कआउट करना है, ताकि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, सिमेट्रिकल जो गैप था, ये पूरा हो जाएगा। इसलिए हम डंबल वाले चेस्ट वेरिएशंस को डोमिनेंट रखते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज में क्या हो रहा है, इसमें जैसे आपने एक हाथ को ऐसा होल्ड करके रखा और एक हाथ से चेस्ट प्रेस किया है डंबल के साथ में, तो इसके दो डिसएडवांटेज हैं। तो जो लोग भी ये वेरिएशन करते हैं उनका मेन पर्पज क्या होता है, उनको लगता है कि एक तो है ना स्टेबिलिटी को चैलेंज मिलेगा। जैसे मैंने अगर इससे मैं चेस्ट प्रेस कर रहा हूँ, तब तक मैंने जो होल्ड करके रखा है, तो उनको लग रहा है कि मेरा ये वाले शोल्डर की जो मसल हैं, जो स्टेबल करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं, वो मजबूत होंगे। पहला उनका थॉट ऐसा रहता है। दूसरा, उनको लगता है कि सिमेट्रिकल डेवलपमेंट होएगा, मतलब ये इंडिविजुअल। तो ऑलरेडी जब हम चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं डंबल के साथ में, तो ये ऑलरेडी इंडिविजुअल काम कर रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये तो उधर ही हो रहा है। ये बेनिफिट तो आपको जो रेगुलर आप चेस्ट वर्कआउट करते हैं डंबल के साथ में, उसमें भी ये बेनिफिट मिलता है। तो एक पॉइंट को आप हटा दीजिए कि सिमेट्रिकल डेवलपमेंट आप सिंगल के साथ करें या डबल के साथ में करें, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा क्या है, उनको लगता है कि इससे स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी देने वाले यानी बैलेंस करने वाले मसल को ज़्यादा चैलेंज मिलेगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर मैं समझो ये डंबल को ऐसे पकड़ के रखा हूँ, तो पकड़ के रखने में और मूवमेंट कराने में डिफरेंस है। अगर मैं इसका मूवमेंट करा रहा हूँ तब उस सिचुएशन में ज़्यादा चैलेंजिंग है। आपने देखा रहेगा जब नया नया कोई बिगिनर, कोई ऐसा बंदा है जो नया नया चेस्ट का वर्कआउट कर रहा है, जिसका हैबिट नहीं है, तो उनसे वो डंबल भी संभला नहीं जाएगा, पूरा इधर उधर घूमेगा। तो जब आप मूवमेंट करवाते हैं हाथ का, तब भी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, ऐसा होल्ड करने में इतना चैलेंजिंग नहीं रहेगा। तो किसी भी बिगिनर बंदे को आप डंबल पकड़ा दीजिए, पकड़ना उसके लिए ईजी होगा, लेकिन जब आप उसे मूवमेंट कराने को बोलेंगे तब उसका पूरा बैलेंस गड़बड़ होना शुरू होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि ये वेरिएशन से आपको ये बैलेंस करने वाला जो है ये फ़ायदा मिल रहा, तो ऐसा नहीं है। फ़ायदा कभी मिलेगा जब आपका हाथ का मूवमेंट होएगा। अगर मैं ऐसे होल्ड करके रखा हूँ, इससे मैं चेस्ट प्रेस कर रहा हूँ, तो इससे तो मेरा वर्कआउट हो रहा है, इससे चैलेंज मिल रहा है। इससे ज़्यादा चैलेंज कभी मिलेगा जब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल मूवमेंट हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट तो है नहीं। इसको बोलते हैं आइसोलेटरल मूवमेंट। आपके दोनों लिम्ब, चाहे आपके पैर या हाथ, दोनों साथ में काम कर रहे हैं लेकिन सेपरेटली काम कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जो बारबेल में होता है। ओके, तो दोनों जो एडवांटेज सोच के लोग करते हैं ये वेरिएशंस, ये एक तरह से मिथ है। आपको ये वाला एक्सरसाइज अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, इस वेरिएशन का कोई भी अलग से फ़ायदा नहीं है। तो जब भी आप चेस्ट का वर्कआउट करें, या तो आप बारबेल के साथ करिए या तो डंबल के साथ करिए, लेकिन डंबल में ये अलग से वेरिएशन डाल के आपको अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। नॉर्मल वाला आप डंबल के साथ में रेगुलर करिए।
ये तो हो गया वो मिथ जिसकी वजह से लोग कर रहे थे कि क्यों करना चाहिए। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है कि अगर समझो मैं ये एक्सरसाइज डंबल के साथ में कर रहा हूँ और मैं ये अगर 10 सेकंड में मैं 5 रिपीटेशन फिनिश कर रहा हूँ तो मेरे को 10 सेकंड तक ही ये एक्सरसाइज का मूवमेंट कराना है। मेरा हार्ट 10 सेकंड तक परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो 10 सेकंड में फिनिश कर दिया हूँ तो 10 सेकंड के अंदर मेरा हार्ट परफॉर्म किया। अगर मैं इसको अल्टरनेट कर रहा हूँ तो इसमें क्या हो रहा है, मेरे हार्ट को 20 सेकंड तक परफॉर्म करना पड़ रहा है। इसको मैंने होल्ड किया और ये 10 सेकंड किया, फिर मैंने इसको होल्ड किया, ये 10 सेकंड। तो सेम मसल को सेम लेवल का टेंशन देने के लिए, उतने ही लेवल का चैलेंज देने के लिए मेरे हार्ट को डबल एफर्ट डालना पड़ा। तो उसमें क्या होता है, अगर मैंने समझो एक हाथ से ये वाला किया तब तक मैंने इसको होल्ड करके रखा था, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा, मेरा हार्ट 10 रिपीटेशन तक परफॉर्म किया, अभी ये हार्ट रेट ऊपर आ गया। तो अभी मैं अगर इससे कर रहा हूं तो जितना परफॉर्मेंस यहां किया इस साइड में उतना यहां पे नहीं करेगा, क्योंकि मेरा हार्ट रेट ऑलरेडी 100 पार हो गया है। तो अभी जब इसका मूवमेंट कराऊंगा तो इसका परफॉर्मेंस थोड़ा वीक हो जाएगा, क्योंकि हार्ट रेट ऊपर चला गया। यहाँ पे कैसा फ्रेश था, रेस्टिंग हार्ट रेट था तो अच्छा परफॉर्म किया। अभी मेरा हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी, मेरे को ब्रीथलेस फील हो रहा, अभी यहाँ उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 10 सेकंड मैंने यहाँ निकाल दिए और भी 10 सेकंड मेरे को इधर निकालने हैं। तो ये डिसएडवांटेज होता है। तो जो ये परफॉर्म कर रहा था वो यहाँ नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, कोई भी सेट आप कर रहे हैं जितना कम ड्यूरेशन में उसको फिनिश करेंगे ना उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। दूसरा, लैक्टिक एसिड भी बनता है, सिर्फ कुछ बाई प्रोडक्ट होते हैं। अगर आप किसी भी सेट में ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो उसे क्या होगा, बॉडी के अंदर ऐसा केमिकल, जो वो प्रोसेस के अंदर जो ऐसा केमिकल होता है वो रिलीज होता है, और वो केमिकल का साइकिल होता है क्लियरिंग का, जो वो वापस जाएगा लीवर के पास, फिर लीवर उससे फिर से एनर्जी बना के, लेकिन वो साइकिल गड़बड़ हो जाता है, ज़्यादा केमिकल रिलीज होने लगता है, तो उससे क्या होगा, आपका रुक जाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन जो है ना स्लो हो जाएगी। इसलिए हमको ऐसा बर्निंग जैसा फील होता है। कभी कभी आपने, अगर आप लाइट वेट भी ऐसा होल्ड करके रखेंगे, सब पेपर जैसा, पेपर को भी अगर आपने थोड़ी देर ऐसा पकड़ के रखा तो आपको ऐसा बर्निंग फील होगा जैसे आपने हेवी वेट 50 किलो उठा के रखा है। ऐसा क्यों होता है, उस टाइम पे तो मसल काम नहीं कर रहा, तो वो केमिकल की वजह से, वो एसिड की वजह से हमको ऐसा फील होता है। तो किसी भी एक्सरसाइज के सेट में आप जितना उसको लंबा खींचेंगे ड्यूरेशन को, उतना ही आपको वो बाई प्रोडक्ट जो है ज़्यादा रिलीज होगा, तो उसका कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं। इसलिए आपको ये जो 1 आर्म डंबल के साथ में चेस्ट प्रेस करते हैं इसको स्किप करना है, इसका कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं है। अब ये एक्सरसाइज कैसे करते हैं, हम 1 2 3 रिपीटेशन मार के देखते हैं, इसका फॉर्म टेक्निक कैसा होता है, पर आपको ये करना नहीं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो मैं इसका 5 रिपीटेशन के साथ में करके आपको दिखाता हूँ। ओके, सेम मूवमेंट रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ एक हाथ को होल्ड करना। जैसे मैं अभी लेफ्ट हैंड को यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरा स्टार्टिंग पोजिशन है। पहले इनहेल करूंगा, श्वास लेके 1, पूरा जो वेट है वो एकदम 90 डिग्री अप डाउन होगा, पूरा एल्बो को ऊपर लॉक करना है और नीचे यहां तक लेके जाना है, हाफ रेंज नहीं, और ऊपर ऐसा बेंड नहीं करना है, एल्बो को पूरा लॉक करके रखना है। ओके, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे ब्रीदिंग चेंज करूंगा, पहले श्वास लूंगा, डाउन अप, देन एक्सहेल, अगेन इनहेल, डाउन अप, देन एक्सहेल। ऐसे मेरे को करना है 5 रिपीटेशन, 3 4 5। अभी देखो मैंने एक खत्म कर दिया, फिर मैं दूसरा करूंगा, अभी ये वाला, इनहेल अप। अब जब तक मैं ये वाला रिपीटेशन कर रहा हूं तब तक ये मेरा हाथ अननेसेसरी थक रहा है, राइट। तो अगर मैंने समझो एक ये वाला पहले कर लिया था, तब तक मेरा ये मसल जो है ना राइट वाला, ये ऑलरेडी थक गया था क्योंकि इसको होल्ड करके रखा था, राइट। तो वो भी एक नुकसान है। तो अगर मैं ये वाला जो हाथ है, इससे मैं जब परफॉर्म करा रहा हूं तब तक ये थक रहा है, फिर इससे परफॉर्म कर रहा हूं तो ये थक रहा है, तो इससे अगले सेट पे भी प्रभाव पड़ेगा, अगले वाला सेट भी उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो 1 आर्म वाला जो फैंसी एक्सरसाइज है, इसको हमको स्किप करना, इसका कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं है। अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, हम फिर आने वाले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।